हीबस कॉर्पस के बारे में तो आप जानते हैं दैट इट इज वन ऑफ द रिट्स, ठीक है। और ये जो रिट है किसके द्वारा जारी करी जाती है, वही क्वेश्चन में पूछा गया। न्यूज में क्यों था वो बाद में बताऊंगा, बट पहले हीबस कॉर्पस के बारे में। इट इश्यूज व्हेन अ पर्सन इज अवॉर्डेड द कस्टडी बाय मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टडी जब मैजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है तब इस रिट को इशू किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है। सेकंड स्टेटमेंट सेज इट इश्यूज इफ डिटेंशन इज फाउंड इलीगल। तो इसको तब इशू किया जाता है जब डिटेंशन है वो इलीगल पाई जाती है। द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हीबस कॉर्पस इज वेस्टेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ये दो कोर्ट्स ऐसी हैं जिनको की ये रिट की पावर दी गई है फिलहाल के तौर पे। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, पहला और जो दूसरा पॉइंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटर रिलेटेड है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूं। इश्यू करी जाती है ये रिट जब डिटेंशन जो होता है, जब किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया, पकड़ के रख लिया उसे, ठीक है, और वो इलीगल तौर पे किया गया। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी मैं अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे करेक्ट करके बता देता हूं। देखिए, अब डिटेंशन दो तरीके का हो सकता है, या तो वो लीगल होगा या वो इलीगल होगा, ठीक है। और नाम से ही पता चला है, अगर वो लीगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो इलीगल डिटेंशन है, अगर किसी मान लीजिए कि पुलिस ने ही किसी को इलीगली डिटेन करके रखे, इवन इन दैट सिनेरियो आल्सो, कोई पब्लिक कोई प्राइवेट पर्सन करता है वो तो है ही है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी भी ऐसा करती है, कोई स्टेट भी ऐसा करता है, तो इलीगल तरीके से किया गया जो डिटेंशन होता है वहां पर रिट को जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, और उस इंडिविजुअल को रिलीज कराया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप पहली स्टेटमेंट देखेंगे, इट सेज कि कस्टडी जो है वो अवॉर्ड करी गई है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि आप इसको डिटेन करो। मींस अवॉर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कुछ ना कुछ उस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा तभी उसे लीगल तौर पे आपने यहाँ पे डिटेन करके रखा है, क्योंकि डिटेंशन लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक स्टेटमेंट दी थी और अपनी ही स्टेटमेंट को रीटरेट किया था, दोबारा से बताया था कि हीबस कॉर्पस हम वहां पे इशू करेंगे जहां पर ये इलीगल होता है। अगर किसी का डिटेंशन इलीगल तरीके से किया गया है, किसी को गलत तरीके से पकड़ के रखा गया है, चाहे वो पुलिस ने ही क्यों ना पकड़ा हो, तो वहां पर इस रिट को इशू किया जा सकता है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ने ही ये पर्टिकुलर डिटेंशन को अवॉर्ड किया, इट मींस देयर इज अ फेयर ग्राउंड कि जिस वजह से उस व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया है या उस व्यक्ति को डिटेन करके रखा गया है, तो उस सिचुएशन के अंदर तो इस रिट को जारी करना हमारा बनता नहीं है, ठीक है। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था। आर्टिकल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उसके अंदर पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है, लेकिन हीबस कॉर्पस का भी मेंशन किया गया है, तो हीबस कॉर्पस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिटेंशन होनी चाहिए, बट वो इलीगल डिटेंशन होनी चाहिए। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सामने आएंगे और रिट को जारी करेंगे ताकि उस व्यक्ति को जिसको गलत तरीके से डिटेन किया हुआ है उसे रिलीज कराया जा सके, ठीक है। सो इट इश्यूज व्हेन अ पर्सन इज अवॉर्डेड द कस्टडी बाय मैजिस्ट्रेट। ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही कह दिया अगर मैजिस्ट्रेट इस पर्टिकुलर डिटेंशन को या कस्टडी को अवॉर्ड कर रहे हैं, इट मींस वो अनलॉफुल तो हो नहीं सकती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या पावर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे रखी है? तो बिल्कुल ठीक है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, लॉफुल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन, दो तरीके की डिटेंशन होती है और रिट कहां पर इशू करी जा सकती है, कहां पर नहीं, वो ध्यान रखिएगा। जब भी कुछ इलीगल हो रहा होता है तो वहां पे रिट को यूज किया जा सकता है और आपको पता है कि उस व्यक्ति को रिलीज कराया जा सकता है। हीबस कॉर्पस का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं, लेट्स सी कि कमेंट सेक्शन में कौन बताता है हीबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या है इसका, जल्दी से बताएं मेरे लिखने से पहले। टू प्रोड्यूस द बॉडी, जिस व्यक्ति को आपने इलीगली डिटेन करके रखा है उसको प्रोड्यूस करो मेरे सामने, ठीक है। चलिए